अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी कड़ी की रेसिपी लेके हाजिर हूँ आपके साथ। कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में भी और गर्मियों में बड़े शौक़ से खाई जाती है। कड़ी पकोड़ा जब आप बनाते हैं तो हमेशा वो रिवायती तौर पे उबले हुए चावलों के साथ ही खाई जाती है। और इसको आप मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आप बहुत मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार कर सकेंगे। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 kg जो है वो दही ले लिया, ठीक है। दही को हमने अच्छे से फेंट लेना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 kg लिया और हमने 1.5 पाव के करीब जो है वो बेसन लिया है। और बेसन को हमेशा ड्राई रोस्ट करके ही जो है ना वो कड़ी की रेसिपी बनाया करें। हमने यहाँ पे जो है 1.5 पाव के करीब बेसन लिया था और हमने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करने से एक तो कड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये जो कोई भी लम्स जो है ना वो कड़ी में नहीं बनता, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि बेसन का जो कच्चापन है वो आप बिल्कुल ये ख़त्म कर देगा और आप बहुत जल्दी कड़ी जो है आपकी तैयार हो जाएगी। 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसको हमने ये कुटा हुआ यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हमने रेगुलर मसालों में सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी शामिल की है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी शामिल की है और पाउडर भी शामिल किया है। नमक, हल्दी और काली मिर्च भी हमने यहाँ पे ली है। मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। तो चले आए कड़ी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और उसमें हमने जो हमारा पेस्ट था लहसुन अदरक का वो शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से आपने फ्राई करना है। कड़ी बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो किसी रेस्टोरेंट या ढाबे की कड़ी से बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बल्कि एक लेवल जो है वो उससे ऊपर ही होगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो हमने यहाँ पे जो है लहसुन को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का जो है ना वो 1 क्यूब शामिल कर देंगे, ठीक है। जब हमारा लहसुन जो है वो आधे से ज़्यादा पक चुका होगा तो हम यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस यहाँ पर अगर आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो नीचे लग रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें जो है वो रेगुलर हमारे जो स्पाइसेस थे हमने जो बताए थे आपको वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अब मैं एक आपको बहुत ही मज़े की टिप देने लगी हूँ, वो ये है कि आपने जो ये इसका घी है ना, इसका ऑयल है, ये सारा आपने निकाल लेना है। मसाला आपने इसी में रहने देना है और घी आपने इसमें से निकाल लेना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने उसको कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं हमने इससे सारा घी जो है वो स्टेन कर लिया है। ऑयल था हमारा वो हमने स्टेन कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो अपना बेसन का जो पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं अब हम वो बेसन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। आपने यहाँ पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, फ्लेम को हाई नहीं रखना। इस पॉइंट पे आके हम इसमें जो है वो जो बैटर रह जाएगा हमारा उसके अंदर और पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा यानी मतलब आप कड़ी जितनी आप चाहते हैं उसकी थिकनेस हो उस हिसाब से आप पानी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे जो है वो 2 से 3 मग बड़े वाले यानी यानी कि 3 लीटर के करीब हमने यहाँ पे पानी शामिल किया आप था। देख सकते हैं कि हमारी कड़ी में कोई भी लम्स नहीं बने। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आधे से 1 घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ढाँप देते हैं और हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी कड़ी जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। आपने जैसे कि मैंने बताया था फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। तो चले आए अब पकोड़े की तैयारी शुरू करते हैं। एक बड़े साइज़ का हमने जो है वो प्याज कट कर लिया था। उसके अंदर हमने जो है वो एक टमाटर और हरी मिर्चें भी लीं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये पालक है, पालक को हमने फ्रीज़ किया हुआ था। 4 जो थे हमने आलू लिए थे और 1 पाव के करीब हमने बेसन लिया था। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। हमने कटे हुए आलू जो हैं वो सबसे पहले शामिल करने हैं। उसके बाद हमने अपना कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे इसके अंदर।
पालक आपको यहाँ पे लग रही होगी कि बहुत इसका कलर जो है वो चेंज है, ये बेसिकली फ्रीज़ थी तो इसलिए इसका कलर जो है वो ऐसे हो गया था, ठीक है। अब हम इसमें पालक शामिल कर देंगे और बेसन जो है वो हम सारा एक साथ शामिल नहीं करेंगे, बेसन हम थोड़ा थोड़ा डाल के शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बेसन ऐड कर रहे हैं और हमने सारा शामिल नहीं किया, ठीक है। अब आप बेसन को शामिल करने के बाद इसमें सारे जो स्पाइसेस होंगे ना आपकी, आपने वो शामिल कर देने हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, हल्दी ली है, हल्दी डाल दी, उसके बाद हमने लाल मिर्च डाल दी पाउडर में, और खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो हमने चम्मच भर के डाला। हाफ़ टी स्पून जो है हमने ज़ीरे का शामिल किया, और ये काली मिर्च का पाउडर है जो हमने बहुत थोड़ा सा लिया था, और गरम मसाला पिसा हुआ हमने शामिल किया। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो है वो चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने सारे स्पाइसेस डाल लिए तो हम इसको इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के तो इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है पकौड़ों का। तो चलो यहाँ पकौड़े शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन में घी शामिल कर लेना है, और उसमें अब आप देखते जाएंगे कि हम पकोड़े डालते जा रहे हैं। हमने पकोड़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना क्योंकि ये जल जाएंगे। हमने इनको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे बनाना है, और एक टाइम पे आकर आप इसकी फ्लेम को लो कर दें ताकि अच्छे से अंदर से पक जाएं, और फिर आप इसकी फ्लेम को दोबारा रेगुलर बेस पे ला सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप हमारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। हमने इन पकोड़ों को डायरेक्टली कढ़ी में ऐड कर देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी और पकोड़े बन चुके हैं। तो हम अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। मीडियम में से आपने हाफ़ प्याज को जो है वो कट कर लेना है। उसके बाद लहसुन के जवे जो आपने लंबे लंबे काट लेने हैं, और ज़ीरा ले लेंगे, और उसके बाद आप साबित गोल लाल मिर्च ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो आपने इसमें लहसुन को भी शामिल कर देना है, ठीक है। लहसुन को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, लहसुन को भी बस हमने सौते करना है, लेकिन प्याज को हम अच्छे से गोल्डन करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमने इसमें लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को ऐड करने के बाद हम इसमें ज़ीरा जो है वो साबुत ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, और हमारा ये तड़का जो है ये एक तो लुक बहुत अच्छी देगा, उसके ऊपर से इसका टेस्ट जो आएगा ना, ये गोल्डन प्याज का, ये तो आपको बस किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। तो देख जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, तो थोड़ा सा रह गया बस। अब हमने इस स्टेज में हमने इसमें जो है वो हमारी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। हमारा तड़का हो चुका है तैयार। तो अब हम जो है वो चले आए कढ़ी को प्रेजेंट करते हैं, अपनी कढ़ी को दिखाते हैं आपको कि कैसी बन के तैयार हुई है। माशाल्लाह से जिस तरह के आप देख सकते हैं बहुत ही यमी लुक लग रही है, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई करें। हमने यहाँ पे हमारा जो तड़का था वो शामिल कर दिया। हमें अब जो हमने घी निकाल के साइड पे रखा हुआ था वो हम इस पे डाल देंगे। इससे एक बहुत ही खूबसूरत लुक बनेगी कढ़ी की, बिल्कुल ये कमर्शियल स्टाइल नज़र आएगी, और बहुत मज़ेदार कढ़ी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।